छठ और दिवाली आपकी बदहाली का आखिरी दिवाली होगा। हमारी सरकार आएगी तो 15-15 लाख गरीब के यूं ही खाता में चले जाएगा और 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दिया जाएगा। हमारे आदरणीय विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव उसी में से एक है, क्योंकि उनको तो इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति एक भी बूंद अगर पानी नहीं हो तो हमारे किसान बंधु को न किसी यंत्र का जरूरत है, न किसी मंत्र का जरूरी है, न किसी तंत्र का जरूरी है, केवल वो संसाधन का उपयोग होगा। तो ये शराबबंदी के नाम पर ठगी हो रहा है। शराब बंद कहीं नहीं है, होम डिलीवरी चालू है। प्रमुख पद पर हूँ 2016 से और मेरी धर्मपत्नी जो है 2011 से ही जिला पार्षद है। सवाल है तो यही उद्देश्य है, जो बदहाली है, जो भ्रष्टाचार है, उनसे निजात दिलाना। और अभी भी आज हमारे युवा वर्ग रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। इस बदहाली को बदलने के लिए पूरा बिहार बदलाव की मूड में है और बिहार बदलाव की इस अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जो पग चिन्ह है, जो उनका संदेश है, उसको जन जन तक हम लोग पहुँचा रहे हैं और निश्चित रूप में आत्मविश्वास है कि इस बार पूरे बिहार बदलेगा, सत्ता बदलेगी। और निर्मली जो यहाँ निर्मली विधानसभा, ये इसमें खासे बदलाव की आगाज हो चुका है। देखना है लगातार जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पे आप लोग आवाज उठा रहे हैं, हम क्या स्थिति है निर्मली विधानसभा में? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा जहाँ तक बात है वो बहुत ही नीचा स्तर के पदान पर है। इसमें काफ़ी सुधार की संभावनाएं हैं और उसी कड़ी में जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, तब तक विकसित नहीं हो सकता है। तो समाज जब विकास की बात करे तो शिक्षा एक मूल स्तंभ है। और इसमें क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा, 2005 से 2016 तक मैं शिक्षण क्षेत्र में शिक्षक पद पर कार्यरत रहा और इसके बाद 2016 में रिजनेशन दे करके शिक्षा विभाग से ये राजनीतिक में आया। तब से मैं अभी प्रमुख पद पर हूँ 2016 से और मेरी धर्मपत्नी जो है 2011 से ही जिला पार्षद है आज भी, और जिला परिषद के रूप में पति और पत्नी दोनों मिलकर के हम निर्मली प्रखंड में सेवा करते आए हैं। आज मौका मिला है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के इस जन सुराज जो एक पूरे विकल्प बन चुका है पूरे बिहार में, और उनकी जो पगचिन्ह को हम लोग ने अपनाया है, तो अब आई है कि हम और जो 2 प्रखंड इस विधानसभा में है तो उसको भी मैं सेवा दूं। इस सेवा के भाव से हमने इस प्रोफेशन को चुना है। जिस तरीके से लगातार आप लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं और इस बार जो वोटर वेरिफिकेशन हुआ और दूसरा जो भूमि सर्वे चल रहा है, इससे क्या कोई दिक्कत भी हो रहा है विधानसभा में? देखिए, ये अभी ढकोसला कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी चुनावी वर्ष में और ख़ास करके बाढ़ के समय में हम लोग बाढ़ और सुखाड़ दोनों विभीषिकाओं का शिकार होते हैं, उस समय में इस तरह का अभियान ला करके लोगों को थोड़ा सा परेशानी महसूस हो रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए था। अभी राजस्व महाअभियान चला करके और अस्त व्यस्त कर दिया है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे शराबबंदी फेल हो चुकी है बिहार में और आप लोग कहना भी कह रहे भी हैं कि बार जैसे ही हम लोग सरकार में आते सबसे पहले इस कानून को रद्द करेंगे। जी बिल्कुल, ये शराबबंदी के नाम पर ठगी हो रहा है। शराब बंद कहीं नहीं है, होम डिलीवरी चालू है। सरकार के सरकारी दस्तावेज में ये बंद है और चारों बॉर्डर खुला है चारों ओर से। वहाँ तस्कर और ये पुलिस और चोर का लुका छुपी का खेल चल रहा है। इसमें कुछ ही लोग अवैध जो धंधा करने वाले हैं वो धनासेठ बन रहे हैं और जो पैसे की लालच में जो गरीब गुरबा इसको धंधे में लिप्त किया जाता है और सज़ा भी उस गरीब गुरबा को मिलता है। इस तरह से पूरे शराबबंदी खास करके कहिएगा तो गरीबों के लिए अभिशाप बन चुका है, क्योंकि उनको मजाक बनाया जा रहा है। उनको चंद पैसों के लोभ दे करके बड़ा बड़ा ठेकेदार सब जो है वो अपने घर में रहते हैं और उसको जो है
ये दाना डाल करके उनको फंसा देते हैं। आज भी देखिएगा, सर्वे कीजिएगा पत्रकार भाई, तो आप ये पाइएगा कि लगभग 90% जो है ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या, अपने जीवन जीने के लिए ये लालच में आकर के बुरी तरह फंस जाते हैं। तो शराबबंदी है कहाँ? यहाँ या तो शराबबंदी मान के चलिए, उनमें बहुत अच्छे ढंग से चारों तरफ से ठोक ठटा के करनी चाहिए, उसमें और सुधार की आवश्यकता है। और हमारे आदरणीय प्रशांत जी ने कहा ये हमारी सरकार बनती है तो इस पाबंदी, क्योंकि बहुत सारे राज्य है पूरे देश में जो जिस तरह के उस पर कोई पाबंदी नहीं है और बढ़िया से ढंग से उसका ग्रोथ भी है। और बिहार जो यहाँ बहुत ही संभावना है, उसको जो है ये शराबबंदी कानून ला करके जो है सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुका है। क्योंकि पुलिस का जो मेन जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो बहुत ही प्रभावित होता है, वो अन्य काम में जो है उसकी दिलचस्पी नहीं रहती है, क्योंकि उससे माल उगाही होता है, उस तरह की बात है। तो वो कुछ ही लोग का जो है ये नुमाइंदा बन चुका है। इसलिए शराबबंदी कानून ध्वस्त होना चाहिए। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा, हमारी सरकार आते ही चंद घंटों में इसको ध्वस्त किया जाएगा इसको, और नई तरीका से हम लोग इस पर पाबंदी लगाएंगे। देख रहे हैं आपकी विधानसभा में से जो है कोसी भी बह रहा है और हर साल बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, क्या क्या समस्या होती है? पूछिए ही मत, ये हम लोग तो कोसी के उधर में हैं। कोसी बिहार का शोक नदी कोसी कहा जाता है। और ये शोक नदी तो लोग सुनते हैं बहुत लोग कि हम लोग तो जूझते हैं हमेशा दिन और रात, जो बाढ़ से भी और सुखाड़ से भी। और ये कुछ नेताओं का जो शीर्ष लेवल के नेता है हमारे यहाँ, उनके लिए ये चारागाह है। यहाँ दुधारू गाँव है, तो उसको दूध करके वो पीते हैं, उससे पलाते हैं, उनके ठेकेदार पलाते हैं। हमारे आदरणीय विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव उसी में से एक है, क्योंकि उनको तो इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। समस्या से अगर लेना देना होता तो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या नहीं। आज तक एक भी क्लिप निकाल के हमारे विधायक जी दिखा दें कि हमने कोसी की समस्या को प्रमुखता से वहां रखा है विधानसभा में, क्योंकि ये सेंसिटिव विषय है हमारे विधानसभा के लिए। एक पुला नहीं होने के कारण जो डगमारा और सिमरी में पुल बननी थी, जिसके कारण हमको 60 किलोमीटर घूम करके अपने ही विधानसभा के दूसरे प्रखंड में आना पड़ता है। इसमें दूरी बढ़ा दी है और ये दूरी कम किया जा सकता है, मात्र 15 मिनट की रास्ता हो सकता है और लोग आवागमन एक दूसरे पंचायत में प्रखंड में जा सकते हैं इजी वे में। और ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसी कोसी के नाम पर लूट होता है प्रति वर्ष, गाय साफ करने के नाम से, बालू साफ करने के नाम से, जबकि दोनों तटबंध को ऊंचीकरण करके, बोल्डीकरण करके, बोल्डर सेक्रेटिंग करके इनको सुरक्षित किया जा सकता है। बार बार ये बाढ़ आने की कोई बात ही नहीं। और जो जल जमाव है, जो रिसाव होता है, उसके लिए समुचित व्यवस्था करके उसका नाला निकाल करके उससे किसान को पटवन भी कराया जा सकता है। वहाँ कहीं भी पानी, हम लोग प्रकृति के इतने खूबसूरत गोद में बसे हुए हैं का ना तो लाइफ में कभी न तो बाढ़ का सामना करना पड़ेगा न सुखाड़। पूरे प्रकृति एक भी बूंद अगर पानी नहीं हो तो हमारे किसान बंधु को न किसी यंत्र का जरूरत है, न किसी मंत्र का जरूरी है, न किसी तंत्र का जरूरी है। केवल वो संसाधन का उपयोग होगा। अगर फाटक नुमा पुला बना दिया जाए तो वो जरूरत पड़ने पर वो पुला को ये गिरा, वो क्या कहते हैं, फाटक गिरा करके अपने खेत में पानी लिया जा सकता है। कभी भी किसी किसान को पानी की समस्या नहीं होगी। और जैसे ही पानी अतिवृष्टि नेपाल, क्योंकि नेपाल का भूभाग जो है वो जो हम लोग तराई में है, पहाड़ी भाग है, पानी आता है पूरे को घर घुस जाता है। एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग सरकार में बनने के बाद 5 चीज़ों की बात करते हैं, लगातार लोगों में कार्ड बांटे जा रहे हैं और उस कार्ड पे 5 गारंटी लिखा हुआ है। उस गारंटी में लिखा हुआ है कि जो है 5,000 20,000 रुपये तक का जो है लोगों को जो है सुविधा मिलेगा, जिसमें जो है वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही जा रही है और इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें बढ़ाने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये गारंटी कार्ड जो है, पारिवारिक लाभ कार्ड की जो यहाँ तक आप चर्चा किए, ये हमारे नेता का कहना है कि आज तक जो है नेताओं ने केवल जुमलाबाजी किया है, भाषणबाजी किया है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो
तो 15-15 लाख गरीब के यूं ही खाता में चले जाएगा और 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो बाद में वही न्यूज में आता है कि ये जो है जुमला है। तो ऐसे में लोग को तो विश्वास उठ गया नेता के बात से। इसीलिए गारंटी कार्ड के रूप में हमने जो वादा किया, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसको हम गारंटी कार्ड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हर परिवार को ये हम लोग आश्वस्त करा रहे हैं गारंटी कार्ड के माध्यम से कि हमारी सरकार आती है या जनता की सरकार जनसुराज आती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो हमने कमिटमेंट किया आपको लिखित वे में है, आप लीगल वे में मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं कि आपने वादा किया, क्योंकि वो लोग तो लिख के दिया नहीं था। ये गारंटी कार्ड इशू, उसमें 5 जो है मूल कार्य के रूप में जो बताया गया है कि कम से कम सबसे बड़ा हम लोग का मार है, हमारा युवा पीढ़ी जो है पूरे रोजगार के लिए त्रासित है, पलायन हो रहा है। बाहर जो है के राज्य में विदेश जाना पड़ता है, अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, अपना बूढ़े माता पिता को छोड़ करके बाहर रहना पड़ता है। वो नहीं जाना पड़े इसलिए उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था उनके गांव में ही, उनके पंचायत में ही, उनके प्रखंड में हो, ताकि वो शाम तक लौट करके अपने परिवार के साथ सुकून तक रह सके। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था किया है कि कम से कम 12,000 से 15,000 तक की जो है उनको नौकरी दी जाएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए अगर नहीं देने में सक्षम रहे तब तक जो है उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में उसको 12 से 15,000 उपलब्ध कराया जाएगा। पहला कार्य है। दूसरा जो वृद्धजन है, वृद्धजन को 2,000 रुपया जो है प्रति माह उनको मिलना चाहिए, जो कि हम लोग 2,000 के, तो वो डर से जो है वो 400 से, क्योंकि 20 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाता है। जब हम लोग का जो मांग हुआ और हमने गारंटी कार्ड बांटना शुरू किया, उनको आंदोलन भी किए, तो पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने 400 से बढ़ा करके 1100 किया। लेकिन 1100 भी सम्मानजनक नहीं है, वो भी छलावा है। उनको 2,000 रुपया होगा। हम लोग की सरकार आती है तो हम लोग 2,000 करेंगे। तीसरा ये है कि प्रत्येक जो परिवार है, जिस परिवार में उनकी बच्चे अभी 15 साल से कम उम्र की बच्चे, उनको जो है केवल विद्यालय होटल बन चुका है, जाता है खा के आ जाता है और पढ़ाई शिक्षा। तो शिक्षा व्यवस्था में नेत्रहाट टाइप के विद्यालय जो है हर जो है प्रखंड में 10 ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे। तो इसके लिए उसमें टाइम लगेगा, तो इसमें प्रति वर्ष एक विद्यालय को इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। उस तब तक के लिए उसको 1,000 रुपया प्रति माह उनको सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको जो है फी दिया जाएगा। ये तीसरा है। चौथा है महिला जो है जो स्वावलंबी हो, इसके लिए कम से कम 5 लाख तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया, सस्ती ब्याज दर पे 4% के ब्याज दर पे उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और वो उनको जो अदर जिस तरह से ब्याज दर है उसमें लगभग 2,500 रुपया तक की उनको प्रति माह बचत होगी। इस योजना के तहत वो स्वावलंबी होकर के अपना जो भी चाहे वो अपना वो स्वरोजगार कर सकती है। 5वां जो है सबसे बड़ा कार्य, जो किसान, आज भी हमारे यहाँ 80% लोग कृषि पर आधारित है, मजदूरी पर आधारित है। तो ऐसे लोगों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा, जो मनरेगा से उनको जो नकदी फसल की बढ़ावा हेतु उनको मजदूरी मुक्त किया जाएगा, यानी मजदूर जो लगेगा उसके खेत में उसको मुक्त किया जाएगा और 2,500 रुपया तक मनरेगा से जोड़ करके उनके घर में फायदा दिया जाएगा। ये 5 का डिमांड जो है हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड के माध्यम से गारंटी कार्ड में कि ये हमारी सरकार आती है तो ये 100% उपलब्ध हो और उसको आप जोड़िएगा तो कम से कम 20,000 तो प्रति माह उनके घर तक लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये गारंटी कार्ड है। और इसके बाद जो और सब भी बहुत सारा कार्य है, जिसमें एक शराबबंदी भी बहुत बड़ा मैटर है, फैक्टर है। तो बता ही दिए कि मात्र 3 घंटा के अंदर, 4 घंटा के विदिन कुछ आवर के अंदर इसको समाप्त खत्म कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये करप्शन जो अभी आपने देखा होगा कि एक नेता का चिट्ठा खोल रहे हैं हमारे प्रशांत जी जो बहुत ही अनुभव और हर जगह पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मास्टर रहा है, और उन्होंने जानकारी कलेक्ट करके एक भी ऐसे जो भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, वो अब चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभी वो उसका काउंटडाउन शुरू है। और वो चीज देखने को आपको मिलेगा कि
कि एक एक का कलई खुल रहा है, सभी जो है अब सुप्तासन अवस्था में वो जाने वाले हैं। तो ये सब करप्शन पे भी बहुत बड़ा हम लोग का जो है वार है। एक एक करप्शन को खत्म करना है। करप्शन एक ऐसा भयंकर सर्पदंश है जो नीचे से शुरू होता है और खत्म होगा ऊपर से। और ऊपर से कहने का मतलब जब ऊपर में जो शासन प्रणाली पर बैठे हुए उसको जब नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा। तो और ऐसे साफ सभी के लोग, निष्ठावान लोग जब जाएंगे ऊपर तो निश्चित, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो 3 वर्षों से गांव घर में पैदल चल करके पदयात्रा करके एक एक दर्द को जाना है और वो दर्द को जा करके अब वो जो है एक प्रारूप देने के लिए ये कार्यक्रम ये है। तो एक कहावत है, वो क्या जाने पीर पराई जिनके पांव फटे न बेमारी। तो वो दर्द जाना है और जान करके उसका निवारण करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाया है। और हम अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि इस अभियान में हम लोग दिन रात एक करके हम आदरणीय प्रशांत जी का जो हाथ मजबूत करने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम युवाओं से, बूढ़े बुजुर्ग से अपील करना चाहेंगे, इस नेक काम में आप भी साथ हों और अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने राज्य का जो है भला करें। जिस राज्य को अभी अभिशाप के रूप में बाहर वाले देखते हैं, गालियां देते हैं, हमारे जो नौजवान जाते हैं धक्का खाते हैं, उसको अगर छुड़ाना है वो अपने घर परिवार में अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के साथ रहना, अपने बाल बच्चे का जो है भविष्य को देखना है। तो केवल एक ही विकल्प है, वो है जनसुराज। और जनसुराज के इस प्लेटफॉर्म में, इस मुहिम में सभी जुट जाएं। विश्वास करें कि ये अब वो दिन दूर नहीं, 14 नवंबर का जो वो दिन है वो छठ और दिवाली आपकी बदहाली का आखिरी दिवाली होगा। और ये छठ और दिवाली, अब अगला जो छठ दिवाली मनाएंगे ये जो है जनता का सुंदर राज का होगा। ये बहुत बड़ी कल्पना है और इसमें इस मुहिम में हम लोग जुटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम प्रवेश यादव जी।